स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रोगी RBL ब्लॉग में। तो हम आ गए हैं लखनऊ, और क्यों आए हैं ये हम आपको, आप पूरा ब्लॉग देखना तब आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, 8:30 हो रहे हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। तो हम लोग बाई ट्रेन जा रहे हैं क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन था। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी बसें हैं सारी उधर ही लग गई थी, तो हम लोगों को बस नहीं मिल पाई थी। और ट्रेनें भी जो हैं वो लिमिट में हैं। 2 ट्रेनें हैं जिनका काउंटर पे टिकट मिल रहा था, बाकी सारी ऑनलाइन थी। तो इस वजह से हम लोग को मॉर्निंग में जल्दी निकलना पड़ा। तो आ गए हैं हम लखनऊ। पीछे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं लखनऊ का रेलवे स्टेशन है। और अब चल रहे हैं, दीदी का घर है यहीं पे, तो हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर। और किस लिए हम लखनऊ आए हैं वो सारी चीज़ें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आगे जब आप मेरा पूरा ब्लॉग देखेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्यों भागे भागे आ गए सुबह सुबह। तो चलते हैं और ऑटो लेंगे, ऑटो से फिर जाएंगे दीदी जी के घर। तो चलते हैं, ऑटो मिल गई है हम लोगों को और घर पहुंचते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 15-20 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बस हम बिल्कुल पहुँच ही गए हैं, बस रोड क्रॉस करना है। तो चलते हैं। और मम्मी तो बहुत ज़्यादा थक गई हैं, वो काफ़ी पीछे हैं हमारे, तो उन्हीं का अब वेट करते हैं। और ये ओवर ब्रिज है रोड क्रॉस करने के लिए, क्योंकि नीचे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। और वो देखिए मम्मी थक गई हैं, तो थोड़ी देर वहीं पे खड़ी हो गई थी, तब तक मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो ऊपर से निकल जाओ तो आसानी रहती है। पहुंच गए हैं, बस मुश्किल से 5 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। और यहीं पे बच्चों का फ़ोन आ गया था, मेरे दीदी के बच्चों का, वो सब पूछ रहे थे कहाँ पहुँचे। और जैसे ही पता चला कि बस हम रोड पे हैं, तो यूनिफॉर्म चेंज कर रहे थे, आधा चेंज किया, आधा पहन के भाग आए। ये आ गए मेरे शेर, नमस्ते नमस्ते। तो हम लोग आ गए हैं दीदी के घर और नाश्ता हो रहा है हम लोगों का। और बच्चे तो बस स्कूल से आए ही थे, और जैसे ही सुने कि हम लोग आ गए हैं तो तुरंत आधा यूनिफॉर्म पहने थे, आधा निकाले थे, जैसे भी थे भाग गए तुरंत रोड पे हम लोगों को लेने के लिए। तो यहाँ आ गए हैं हम, और बच्चों से मिल लेते हैं तो दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और ये लोग भी हैं, जैसे इन लोग को पता चलता है कि हम लोग पहुँच रहे हैं तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि क्या ही बताएं। तो चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, क्योंकि सफ़र से आए हैं तो सर में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। और अब हम लोग थोड़ी देर बाद निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं हजरतगंज, और यहाँ से हम लोग मेट्रो ले लेंगे क्योंकि ये मौसी काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। आई थिंक 40 या 50 के किलोमीटर पड़ेगा, तो इस वजह से मेट्रो से हम लोग 20 मिनट में ही पहुँच जाएंगे। तो आ गए हैं हम लोग और अब निकल रहे हैं, देखते हैं लेट लपेट क्या होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है, 8-9 का टाइम हो रहा है। और उन लोग के आते आते देखो कितने बजे उन लोग की फ़्लाइट आती है। तो बच्चे भी हैं साथ में, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। पहले तो मेरी तैयारी नहीं थी लखनऊ आने के लिए, लेकिन बड़ी मम्मी मेरी दादी जी हैं, उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से फिर मैं लखनऊ गई, वरना इनको रिसीव करने का मेरा कोई प्लान नहीं था। बट दीदी लोग का तो प्लान था कि अगर लखनऊ आ रहे हैं तो हम पूरी फैमिली के साथ जाएंगे, तुम भी आ जाओ। और मेरी मामी ने भी मुझसे बोला था कि 3 साल बाद आ रहे हैं तो तुम्हें जाना चाहिए। तो फिर इस वजह से मेरी तैयारी बन गई थी, वरना मेरी 1-2 दिन पहले की ही तैयारी थी। बट बोला ना मैंने, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन था, तो 16 तारीख से ही सारी बसें जो हैं वो उसी रूट पे निकल गई थी। तो बसों का प्रॉपर ना चलना यही वजह थी कि हम फिर जिस दिन इनको आना था उसी दिन फिर हमें आना पड़ा, उसके 1 दिन पहले मैं आई थी। और यहाँ पे देखिए टिकट काउंटर पे ये
कॉइन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉइन से ही आपको सफ़र करना है। अगर जब तक आप कॉइन नहीं लेंगे फिर आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कॉइन ले रहे हैं। ये देखिए ट्रेन भी आ गई है, मेट्रो। तो अब हम लोग बैठते हैं और निकलना भी है हम लोगों को, क्योंकि देखते हैं अभी 20 मिनट बोल रहे थे जीजा जी कि 20 मिनट लगेगा। और हाँ, मैं बता देती हूँ मेरे साथ कौन कौन है। तो मैं तो घर से मम्मी के साथ आई थी, क्योंकि बोला ना मेरा हम लोग का मतलब मेन जो था वो दादी जी को देखना था। दादी जी यानी कि बड़ी मम्मी आप लोग जिन्हें बोलते हो, मतलब हम लोग बड़ी मम्मी को दादी बोलते हैं। तो और यहाँ पे फिर दीदी थी, जीजा जी थे और दोनों बच्चे थे, हम थे, मम्मी थी। तो हम लोग फिर 3 साल बाद आ रहे थे, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, सब लोग मिल जाते हैं, तो इस वजह से। और फिर कल हम लोग को दादी जी को भी देखने जाना है। तो देखते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ कोशिश करेंगे कि हम शेयर कर पाएँ। तो ऐसे सब लोग हंसी मजाक करते, बातें करते हुए निकल गए। 20 मिनट का पता भी नहीं चला और सफ़र भी हम लोग का काफ़ी अच्छा रहा। और ये वीडियो बच्चे शूट कर रहे थे। और गांव एरिया में हो तो काफ़ी सन्नाटा हो जाता है, लेकिन शहर में बिल्कुल पता ही नहीं चलता। आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो इस वजह से बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं अमौसी, और बात इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो हो सकता है कि हमारी आवाज़ आप लोगों तक ना आए, इसलिए मैं सारी चीज़ें वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। हम लोग मेट्रो से जा रहे हैं और पूरी फैमिली है, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे। और ये देखिए मेरी छुटकी पूरी खाली हो गई। सही बात है, सब हम ही लोग बचे खाली। ऑफिस का समय ना होता ना तो इसमें खाली बैठ के आते आराम से। लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। ये बढ़िया है, फालतू ऑटो करते हैं। हाँ सही है। जीजा जी को पता था कि हम लोग को रिटर्न होने में 11 के समथिंग टाइम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ऑफिस से पहले ही कॉल कर दिया था कि तुम लोग डिनर कंप्लीट कर लेना, वरना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। और सेम वही हुआ, हम लोगों ने आधा डिनर बना लिया था, वरना अगर हम लोग रिटर्न आते तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो हम लोग पहुँच गए हैं अमौसी, और अब बस इंतज़ार उस पल का है कि हबी के दर्शन हो जाएं कितनी जल्दी। मतलब वेट नहीं होता है किसी चीज़ का, आप वेट करते हो ना तो टाइम कटता ही नहीं है। तो आ गए हैं हम लोग और देखते हैं अभी इनको आने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। आ तो टाइम से गए थे, लेकिन लगेज वगेज जो चेक होता है ना तो उसमें इनको ज़्यादा टाइम लग गया था, तो इसलिए लेट भी हो गया था हम लोगों को। तो कॉल करके पूछे थे हम, तो पता चला कि इन लोग को निकलने में आधे घंटे और लग जाएंगे। पूरी जमाना देखो इनका लोग बहुत मजा लेते हैं यहाँ करके यार, परेशान सब स्पर्ट बच्चे हैं। चलिए आप लोगों को मेट्रो स्टेशन का बैकग्राउंड दिखाते हैं। बहुत सारे लोग आए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं वो लोग देख लें, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। इतनी अच्छी लाइटिंग है, इतना अच्छा डेकोरेशन है और सफाई इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बताएं।
तो चलिए आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट का खूबसूरत सा नज़ारा। तो ये जो दिख रहा है आपको एयरपोर्ट है, और आ गए हैं हम एयरपोर्ट आ गए हैं हम लोग, क्योंकि ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ये वेट करते रह जाएं और हम लोग टाइमली पहुंच भी ना पाएँ। लेकिन अच्छे टाइम से हम लोग आ गए थे, बट ये अभी बाहर नहीं आए थे, चेकिंग का कुछ प्रोसेस चल रहा था, इस वजह से आने में इनको आधे घंटे के आसपास था। तो फिर हम लोग सोचे कि चलिए कहीं बाहर टहल लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। तो बाहर हम लोग टहल रहे थे मेट्रो स्टेशन के बाहर। तो यहाँ पे ग्रीनरी भी थी और गार्डन भी था, तो अच्छा लग रहा था, और सब अच्छा खासा सेल्फ़ी पॉइंट भी था। तो सब लोग अपनी अपनी सेल्फ़ी भी ले रहे थे, तो मैंने भी कुछ सेल्फ़ीज़ क्लिक करी हैं। तो फ़्लाइट तो आ गई है, लेकिन अभी एग्जिट होने में टाइम है। तो हम सोचे कि चलिए थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेते हैं और वीडियो शूट कर लेते हैं। तो ये मेट्रो स्टेशन का बैकग्राउंड है, गार्डन है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो उनको आने में अभी टाइम है, तो सोचा चलिए यहीं टहल लेते हैं थोड़ा सा। तो सब लोग यहाँ टहल रहे हैं। तो अब इनके आने का टाइम आ गया है, और बिल्कुल ये भी आने वाले हैं। तो हम लोग आ गए हैं मेन गेट पे, और यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनका। तो बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, मुझे लग रहा है दिवाली का डेकोरेशन हुआ था, तो लाइटिंग वाइटिंग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो हमने सोचा कि चलिए इसे भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं लाइफ में क्या इन फ्यूचर कभी भी ये सारे मोमेंट देखना हुआ तो हम अपनी वीडियोज़ को देख के खुश हो पाएंगे, और वो सारे मोमेंट बिल्कुल आंखों के सामने आ जाएंगे, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे इसीलिए मैं पूरा बैकग्राउंड रिकॉर्ड कर रही थी और बातें भी कर रही थी, क्योंकि आने का तो आ गए थे, लेकिन वेट बहुत कराए थे, बहुत ज़्यादा वेट कराए थे हम लोगों को, क्योंकि इनका चेकिंग का जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा स्लो था। बाद में जब आए तो बोल रहे थे कि स्टाफ बहुत कम था, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। और यहाँ पे देखिए सब लोग इंतज़ार में पलके बिछाए खड़े हैं, और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे और बार बार पूछ रहे थे कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बच्चों का तो क्या, मेरा तो प्लान नहीं था, लेकिन बच्चे जब से सुने तब से मैं तो जाऊँगा लाने मौसा जी को। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और इन लोग की ज़िद की वजह से मुझे भी आना पड़ गया, लेकिन आके अच्छा ही लगा, और इनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं इन्हें रिसीव करने आई। तो बहुत ज़्यादा ये भी खुश हुए। तो चलिए सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ और ये आ गए हैं। तीन साल बाद फाइनली हम इनको देख रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे, अब जान में जाके जान आई है मेरे, क्योंकि 3 साल कोई अपने हबी से दूर रहे तो सोचो उसकी क्या कंडीशन होगी। मतलब हर समय एक डर सा बना रहता था कि अच्छे से आ जाएं वो अपने इंडिया, अच्छे से आ जाएं, अजीब सा डर था। थैंक यू। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 10:30 या 11 का टाइम हो रहा है, और अब हम लोग चल रहे हैं घर। तो घर जाने के लिए फिर से हमने मेट्रो का सहारा लिया है। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट ऊपर है, मेट्रो तो अंडरग्राउंड है, आप लोगों को पता ही है। तो हम लोग अब नीचे आए हैं, और नीचे फिर लेंगे मेट्रो और पहुंचेंगे घर, क्योंकि 20 मिनट में मेट्रो से पहुंच जाते हैं। वैसे कैसा लग रहा है अपने देश में आके 3 साल बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे सरप्राइज कर दिया ये आपके फूलों ने। अच्छा वो तो देना ही था।
अरे मैंने नहीं सोचा था, मैं सोचा था हाँ ऐसे मिल जाओ, फूल वूल खर्चा करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि मुझे पता है ना कैसे कमाया जाता है। अच्छा धन्यवाद, मिलेंगे। चलो अभी फिर फेयर एंड लवली खरीदना पड़ेगा। लेकिन रोली मैडम बदल गई हो, अब तो तुम्हारा चैनल भी बन गया है, सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, और लग रहा है तुम्हारे जो सब्सक्राइबर हैं अब ये ज़रूर देखेंगे। मुझे भी पहली बार, मैं सबको बहुत बोलता था भाई सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना। मैडम जी हमारी, अब देखते हैं। क्या हुआ, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, पैदल चलते हैं आराम से। कितना जाओगे तो? अपने धरती माता को पैर न छू के बोले थे हमने। अरे हम भूल गए, एकदम दिमाग खराब। तो जैसे ही हम लोग प्लेटफॉर्म पे आए तो एक ट्रेन जस्ट निकल गई थी, लेकिन बस 5 मिनट बाद हम लोग को दूसरी ट्रेन मिल गई है, तो आराम से पहुंच गए हैं। और फिर लखनऊ वगैरह में तो ऑल टाइम आपको साधन मिलते ही रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए हम लोग को रिटर्न भी मेट्रो मिल गई है, तो बस 20 मिनट में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं 3 साल बाद इनको देख के। चलो कल आपके यूट्यूबर को मिलेंगे, सब बढ़िया है। पर इधर आ जाओ, तो बोलो क्या फील हुआ, कुछ देखा? थैंक यू भाई, देख लो ये हमारे बड़े भैया थे, इन्होंने हमें गिफ्ट दिया है। अरे चुप रहो। मैंने देखा नहीं तो मैचिंग हो रहा ना तुम्हारे लाल लाल। तो बस हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, और ये देखिए आ गए हैं घर। और घर में इनका फिर से वेलकम कर रहे हैं भैया, 3 साल बाद आए हैं। तो सफ़र करके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, तो अब हम लोग पीने जा रहे हैं चाय, और उसके बाद डिनर करेंगे और सो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, बताना ज़रूर कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर।